नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राणा प्रताप रॉय, आपका दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स बाय राणा प्रताप रॉय, यानी कि मैं। दोस्तों, आज के वीडियो का टॉपिक है नेक्सियम। ये एस्ट्राजेनेका फार्मा इंडिया लिमिटेड का एक प्रोडक्ट है और भारत में किसी भी मेडिकल स्टोर पर बहुत ही आसानी से किसी भी प्रदेश में किसी भी ज़िले में मिल जाता है। इसके अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स है, इसका इस्तेमाल किन किन बीमारियों में करते हैं, क्या डोज होता है इसका, क्या साइड इफ़ेक्ट्स है इसका, तो इन सभी बातों के बारे में मैं डिस्कस करूंगा आज। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास है, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लेना और प्लीज़ ऑल पे प्रेस करना, ताकि इस प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। दोस्तों, जो नेक्सियम कैप्सूल है ये 20 mg और 40 mg में मिलता है। इसका इस्तेमाल गैस एसिडिटी के लिए करते हैं। जब हमारे स्टोमक में अतिरिक्त एसिड का सिक्रेशन होता है तो ये हमारे जो स्टोमक और जो आंत है उसका जो अंदरूनी दीवार है उसको क्षतिग्रस्त कर देते हैं, उसको नुकसान पहुंचाते हैं, उसमें छाले पड़ जाते हैं, उसमें घाव हो जाते हैं। तो इस बीमारी को सही करने के लिए इसोमेप्राजोल का इस्तेमाल करते हैं। ये उसी प्रकार है जैसे अन्य जो एंटी गैस या एंटासिड मेडिसिन है, जैसे कि पेंटाप्राजोल, ओमेप्राजोल, रेबिप्राजोल, लैंसोप्राजोल आदि जो भी मेडिसिन है उसी की तरह ये काम करता है। फ़र्क बस इतना है कि ये इन दवाओं से बहुत जल्दी फ़ायदा करता है और इसका जो असर है वो लंबे समय तक रहता है। इसका एक कैप्सूल का असर 24 घंटे तक रहता है। इसका इस्तेमाल ख़ास तौर से जो गर्ड की बीमारी है, जिसको गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज़ कहते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा उपयोग होता है इसका, उसके इलाज में। साथ साथ जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम, हार्ट बर्न, इरोसिव इसोफेगाइटिस, पेप्टिक अल्सर आदि बीमारी को सही करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल ख़ास तौर से जो पेप्टिक अल्सर है उसको सही करने के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। पेप्टिक अल्सर चाहे वो ड्यूडेनल अल्सर हो या फिर गैस्ट्रिक अल्सर हो, दोनों में ही इसका इस्तेमाल करते हैं। गैस्ट्रिक अल्सर ये जो स्टोमक है उसमें होता है और जो ड्यूडेनल अल्सर है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के मुंह में होता है। और इसका इस्तेमाल करने से जो अल्सर का कंडीशन है, जिसमें जो स्टोमक का इनर वॉल है वो क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, उसमें घाव हो जाता है, उसको सही करने में ये हेल्प करता है, उसके इलाज में ये इस्तेमाल किया जाता है। और आगे से जो अतिरिक्त एसिड है उसके जो सिक्रेशन है उसको भी कंट्रोल करता है। ये जो पेप्टिक अल्सर है उसमें पेशेंट को बहुत ज़्यादा दर्द होता है, पेट में बहुत ज़्यादा जलन होता है, उनको भूख नहीं लगती है, उल्टी उपकाएँ आती है। तो ये सब परेशानी जब होती है तो पेशेंट खा नहीं पाता है ठीक से और वो लगातार कमज़ोर होने लगता है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है और इसोमेप्राजोल जो है ये कैप्सूल फॉर्म में होने की वजह से बहुत अच्छा फ़ायदा करता है अन्य एंटासिड के मुकाबले। जब आहार नाल के किसी भी भाग में किसी भी प्रकार का घाव होता है, इन्फेक्शन होता है, इन्फ्लेमेशन होता है, सूजन होता है, तो उस समय जो है आपको कई प्रकार का एंटीबायोटिक डॉक्टर देते हैं, कई प्रकार का पेन किलर देते हैं, जिसकी वजह से पेट में बहुत ज़्यादा गैस एसिडिटी बनती है। तो उस समय इसोमेप्राजोल को जो है लेने से गैस एसिडिटी से राहत मिलती है, लेकिन लंबे समय तक लेने से कुछ नुकसान भी होता है। इसका लंबे समय तक इस्तेमाल करने से जो हड्डियां हैं वो कमज़ोर हो जाती है, भंगुर हो जाती है, ज़रा सा चोट लगने पर जो हड्डी है वो टूट सकती है। तो ये एक इस दवा की कमी है, जिसकी वजह से इसका इस्तेमाल करने से आपको सोच समझकर ही इसका इस्तेमाल करना है। जब अन्य एंटासिड जैसे कि
पेंटोप्राजोल है, ओमिप्राजोल, रेबिप्राजोल, लैंसोप्राजोल आदि है, तो इनका इस्तेमाल ही करना चाहिए जब इनसे ठीक से काम नहीं हो रहा है, ये ठीक प्रकार से असर नहीं कर पा रहा है, तो उसी समय आपको इसोमिप्राजोल का इस्तेमाल करना चाहिए। वैसे इसका जो इस्तेमाल है वो ब्रेस्ट फीडिंग मदर और प्रेग्नेंट लेडी या फिर जिनको और क्रॉनिक बीमारी है वो लोग कर सकते हैं, और जो लेडीज़ है ब्रेस्ट फीडिंग मदर और जो प्रेग्नेंट लेडीज़ है इनको भी इसको निश्चिंत होकर आप दे सकते हो, इनसे इनको कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर इसकी डोज की बात करें तो एक दिन में इसका 1 कैप्सूल ही लेना चाहिए। इसको खाली पेट या खाना खाने से पहले लेना चाहिए या फिर खाना खाने के 1-2 घंटे बाद दिया जा सकता है। ज़्यादातर मामलों में इसको 1 से 2 हफ्ते तक दिया जाता है। अगर उससे ज़्यादा देने की ज़रूरत है, लंबे समय तक देने की आवश्यकता है, कोई ऐसी मेडिसिन, पेन किलर आदि ले रहे हैं जिसकी वजह से आपको एसिडिटी बनी रहती है, तो उस समय आपको अगर इसको लगातार लेना है तो 1-2 महीने तक आप ले सकते हैं। 1-2 महीने तक लेने के बाद में आप कुछ समय के लिए इसको बंद कर दीजिए, कोई अन्य एंटासिड लीजिए, उसके बाद में आप इसको दोबारा से शुरू कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, लेकिन सावधानी पूर्वक इसका इस्तेमाल करना है। अगर इसकी साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो इससे कब्ज, सिर दर्द, पेट दर्द, मुंह में सूखापन, प्यास ज़्यादा लगना आदि समस्याएं हो सकती हैं। और अगर इसकी सीरियस साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो एलर्जी, पेशाब लाल होना, सीने में दर्द होना, धड़कन तेज होना आदि समस्याएं हो सकती हैं। तो जो इसोमिप्राजोल कैप्सूल है ये एक प्रकार का पीपीआई मेडिसिन यानी कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर ग्रुप का मेडिसिन होने की वजह से ये आपके स्टोमक में अतिरिक्त जो एसिड का सिक्रेशन है उसको नहीं होने देता है, और जिसकी वजह से आपके जो स्टोमक में दर्द, जलन आदि नहीं होता है। जो स्टोमक में अल्सर आदि की वजह से जो घाव आदि होता है तो वो भी सही हो जाता है। तो इस प्रकार से इसोमिप्राजोल एक बहुत अच्छा फास्ट एक्टिंग और लंबे समय तक फ़ायदा करने वाला एक एंटासिड है, और जिसका इस्तेमाल करने से आपको तुरंत राहत मिलता है। लेकिन कुछ सावधानियां अगर आप बरतेंगे तो इसकी साइड इफ़ेक्ट से भी आप बच सकते हैं। तो दोस्तों इसोमिप्राजोल कैप्सूल के बारे में संक्षेप में जो भी मैंने जानकारी दी है आपको अच्छी लगी होगी, और ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा है हमारा वीडियो, हमारी जानकारी, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना दोस्तों में। और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, और प्लीज़ ऑल पे प्रेस करना ताकि इस प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों इसी कामना के साथ कि आप सभी स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।